ओम शांति। 23 दिसंबर 2024। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने, बाप के मिलने से क्या दूर हो जाती है? तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने, बाप के मिलने से क्या दूर हो जाती है? उत्तर है, भक्ति मार्ग की सब थकान। दूसरा प्रश्न, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? उत्तर, पहला, बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। दूसरा, याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। तीसरा, शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। अगला प्रश्न, देही अभिमानी भव, क्योंकि अपने को आत्मा समझने बिगर परमपिता परमात्मा को याद कर न सके। इस समय तो सभी आत्माएं पतित हैं। पतित को ही क्या कहा जाता है? अपने को देही अभिमानी भव, क्योंकि अपने को आत्मा समझने बिगर परमपिता परमात्मा को याद कर न सके। इस समय तो सभी आत्माएं पतित हैं। पतित को ही क्या कहा जाता है? उत्तर है मनुष्य। अगला प्रश्न, पावन को क्या कहा जाता है? पावन को क्या कहा जाता है? उत्तर है देवता। यह बहुत सहज समझने और समझाने की बातें हैं। अगला प्रश्न, कलयुगी दुनिया को स्वर्ग समझना यह भी क्या है? कलयुगी दुनिया को स्वर्ग समझना यह भी क्या है? उत्तर है बेसमझी। अगला प्रश्न, बाप इस संगम युग पर नई दुनिया, नई स्वर्ग की दुनिया रचते हैं, जहाँ तुम जाकर मालिक बनते हो। फिर द्वापर में माया रावण के द्वारा तुम्हें श्राप मिलता है, तो क्या खत्म हो जाता है? बाप इस संगम युग पर नए स्वर्ग की दुनिया रचते हैं, जहाँ तुम जाकर मालिक बनते हो। फिर द्वापर में माया रावण के द्वारा तुम्हें श्राप मिलता है, तो क्या खत्म हो जाता है? उत्तर है, तो पवित्रता, सुख, शांति, धन आदि सब खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न, यह ज्ञान मनुष्यों के पास कहाँ मिल न सके? आत्मा भी गुप्त है, गुप्त ज्ञान कौन धारण करती है? यह ज्ञान मनुष्यों के पास कहाँ मिल न सके? आत्मा भी गुप्त है, गुप्त ज्ञान कौन धारण करती है? उत्तर है आत्मा। अगला प्रश्न, बाप कहते हैं, बच्चों देह अभिमानी नहीं बनो। देह अभिमान से क्या खत्म होती है? बाप कहते हैं, बच्चों देह अभिमानी नहीं बनो।
देह अभिमान से क्या खत्म होती है? उत्तर है आत्मा की ताकत। अगला प्रश्न, इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीति जानते हैं वह क्या रहते हैं? इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीति जानते हैं वह क्या रहते हैं? उत्तर है सदा हर्षित। अगला प्रश्न, तुम विचार करो, भारत के कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं? यमुना के किनारे पर ही परिस्थान था, जहाँ कौन राज्य करते थे? तुम विचार करो, भारत के कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं? यमुना के किनारे पर ही परिस्थान था, जहाँ कौन राज्य करते थे? उत्तर है लक्ष्मी नारायण। अगला प्रश्न, किसे यथार्थ समझ हर्षित रहना है? किसे यथार्थ समझ हर्षित रहना है? उत्तर है अविनाशी ड्रामा के राज को। अगला प्रश्न, इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, जो कैसे बजा रहे हैं? इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, जो कैसे बजा रहे हैं? उत्तर है हूबहू। अगला प्रश्न, इम ऑब्जेक्ट को सामने रख क्या मारनी है? इम ऑब्जेक्ट को सामने रख क्या मारनी है? उत्तर है खुशी में खा गया। अगला प्रश्न, किस शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव? किस शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव? उत्तर है याद और सेवा के। अगला प्रश्न, याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हों तो क्या बनना सहज है? याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हों तो क्या बनना सहज है? उत्तर है माया जीत। अगला प्रश्न, ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? उत्तर है याद और सेवा। अगला प्रश्न, यह दोनों आधार सदा शक्तिशाली हों तो क्या होगा? यह दोनों आधार सदा शक्तिशाली हों तो क्या होगा? उत्तर है तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगला प्रश्न, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को किसके समान समझकर चलो? उत्तर है अलौकिक खिलौने के समान। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? अच्छा,
ओम शांति।